और एलो पार्टी था ट्रेड यूनियन था और वुमेन राइट्स ना नुमाइंदा दाड़े तूलो कर्नाटे बीएनपी ना कायदीन आइनो ना दादरना हमो वैशिया अराकी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मसूने दा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी नना हमो कायदीन था निशानी सदारता उल्ला खान ना निशानी दा हौसबत जिंजो ना निशानी को न की दा जिद्दोजहद करे दा यूनिवर्सिटी न के हासिल करे आइनो अराकी दा यूनिवर्सिटी मनिंग अटे नुमे कुल इजाजत मरो कि सुई डेरा बुट्टी की असी पंजाबी मस्जिद तुन जिना करनिंगा पूरा बलूचिस्तान खाखर तिनिंगा आइनो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी असी साजिश न तहत थी जरगमार करे नो और चावनी न शिकल तिलिंगानी और ओदी सिक्योरिटी न पिनिटी दा मुख्तलिफ को न गलत एफसी ना मखलूकी तुलफेगाने और ओना ताटी अरा गिराक मानिंगा तू अरा की बलूचिस्तान ना बदनामा हुकूमत ना करा की बनसा ही नहीं गटू खसिस दाना ध्यान कितने और ओता मौजूदगी थी अरा गिराक दाड़े मानिंगा तू ओ तिक्का से खबर रफक और बीएसओ ना इस संगत आती सलाम बाबा ओ बाज वक्तन तब बीसिया खिलाफ ता यूनिवर्सिटी ता अमला खिलाफ ओ जिद्दोजहद कर सब बनिंगा तू और ओता इधर ते खसिस ध्यान कितने काइनो अरा की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मानिंगा थी नला ईडतुन नला लुमगतुन अरा गिराक मानिंगा तू आइनो अगर नन बश बताऊं दादा मुकाबले करताऊं दादे बेनकाब करताऊं दाना ताटी इंताऊं नन गुड़ा वक्त नना गुड़ा ईड लुमाग दा तालीमी इदारा आते थे फार्म पसा दा सिर्फ और सिर्फ साजी ने तय थी तना ईड थी नना चुना थी तालीम अमूल कनिंगना दा से बल्लो साजिश थी दा नना अखस मुजम्मत के वो कम में वो सिर्फ मुजम्मत जिसका मन मुफक सिर्फ दरनाज का मन मुफक दादी ने मोले दे रोइए दादी कुल बेनिकाब करोइए ताकि दादी अरब कुवत तक शामिल हो ओती नन बेनिकाब के और ओती अमुक अरा की उस्ताद अति बल्लो मुकद्दस पिन से उस्ताद तो नला बाबा लुम्बला ऐसे तिकरा अगर उस्ताद दर जरिए नना चुना तू दावड़ करेंगे बड़ा नाने दार नुमे दार चूलो ही मरे और दाता मुकाबला करोगे दाते बेनकाब करोगे अखा जाने दाता मुसम्मत के कम ज्यादा तेज का नुपापर कायदीन चूलो बाज मेहरबानी शुक्रिया। हमारे एक नए मेहमान जो भी आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मनान साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मनान साहब आके अपना मुख्तसर ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर अब्दुल मनान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीएनपी के सरबराह और लीडरशिप से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी का ये दुख, ये बहरान और बलूचिस्तान का ये बहरान शेयर करूं। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से रहा और इस 1 मार्च को मैं रिटायर हुआ। ये जो मौजूदा या एक्स वाइस चांसलर है इसके बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब इस वीसी को या साबिका वीसी जावेद को जब यहाँ अपॉइंट किया गया तो पहले दिन यहाँ एक फंक्शन था हमारे ऑडिटोरियम में। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, लोगों में लैपटॉप रिश्वत के तौर पे बांटे जा रहे थे, तो मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। तो मैं जब अंदर गया तो हमारे उस वक्त के सूबाई गवर्नमेंट जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और इत्यादियों का गवर्नमेंट था, वहाँ ये फंक्शन हो रहा था। तो मैं वहाँ पे बैठा था वीसी के इस अपार्टमेंट में। मैं सख्त नाराज़ भी था, तो हमारी बस तो नहीं चल रही थी, पॉलिटिकल पार्टी हमारे पीछे नहीं थी, कोई फोर्स नहीं था। मगर जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ मैंने उठ के
ऑडिटोरियम में इस वीसी को जिसने अभी ये करतूत दिखाए हैं, जो अभी एक्सपोज हो गया है बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त मैंने अकेला इनफरादी तौर पर, किसी प्रोफेसर ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल सूरत तो नहीं थी कि प्रोफेसर साहिबान एहतजाज करते या बाहर निकल आते। इस वीसी को मैंने कहा कि मेरी 5 बातें सुनो। कुर्सी से उठा नीचे, मैंने कहा आप इस सूबे के सबसे, बल्कि पाकिस्तान के तमाम वीसियों से सबसे ज़्यादा झूठे बदकिरदार वीसी हैं। ये सामने इसकी वीडियो मौजूद है, इसकी वीडियो मौजूद है। और वहाँ उसको मैंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, पहले ही दिन तुमने झूठ बोला और इस यूनिवर्सिटी को तुम तबाह करोगे। इस यूनिवर्सिटी को तुम हमारे लिए एक ऐसा केस बनाओगे कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ इस तालीमी इदारे को छोड़ जाएंगे। तुम तालीम दुश्मन आदमी हो। तुम्हारे बेच पे जो लोग हैं, जो यहाँ तुमको ले आए हैं, वो भी ये समझे कि ये वीसी और ये सारे लोग जो टीम है, ये इस यूनिवर्सिटी को नहीं बनाएगा, ये इस सूबे को नहीं बनाएगा। ये सूबा दुश्मन और यूनिवर्सिटी दुश्मन और तालीम दुश्मन टीम है। तो वहाँ मैंने एहतजाज किया, वहाँ से मैं वापस आया। फिर जो 7 साल मेरे साथ हुआ पर्सनली, बहरहाल उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, या मेरी फैमिली के साथ, मेरी बच्ची के साथ, मेरे बच्चियों के पास इस यूनिवर्सिटी में जो हरासमेंट किया गया वो मैं जानता हूँ। इसकी एक हिस्ट्री है, अगर मौका मिला तो मैं इसको जुडिशल कमीशन में या कहीं भी जाके इनको एक्सपोज करूँगा। यानी कि 6 साल जब से इस वीसी का, अभी लास्ट उसका की फंक्शन थी, वहाँ पे अल्फ बर्दारी जो है वो लिया जा रहा था। मैं वहाँ भी खड़ा हुआ, वीसी ने जो स्पीच की वहाँ भी मैंने कहा अब तक तुमने झूठ नहीं बोला है। तुम सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के मुजरिम नहीं हो, तुम बलूचिस्तान के अवाम के मुजरिम हो। तुम बलूचिस्तान नहीं, मुस्लिमों के मुजरिम हो। तुम यहाँ हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारे जो यहाँ तालीम चाहते हैं, तुम इसके दुश्मन हो। इसने कहा मैंने इतना किरामात दिखाया है कि जब मैं आया तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भीख मांग रहे थे, रोडों पे कचकोल लेके भीख मांग रहे थे। 3 दफ़ा इसने स्पीच में ये कहा, मैंने उठ के कहा उसको कि हमने तो यूनिवर्सिटी बचाने के लिए भीख मांगा था, हम तो बचा रहे थे। इसने कहा मैंने पैसे बहुत लाए हैं, अब तनख्वाहें वक्त भी मिल रही है, मैंने डेवलपमेंट शुरू किया है। मैंने कहा तुमने इस यूनिवर्सिटी को बेच दिया है, फरोख्त कर दिया है तुमने यूनिवर्सिटी को। हमारा वाहिद यूनिवर्सिटी जो कि अताउल्लाह खान बेंगल के ज़माने में इसकी बुनियाद रखी गई थी, तुमने उसको तुमने फौजियों पे बेच दिया है, तुमने इस मुल्क के दुश्मनों पे इस यूनिवर्सिटी को बेच दिया है, तुम ख़त्म करना चाहते हो। तो वीसी ने कहा कि तुम बैठ जाओ। लोगों ने भी सुना, वहाँ हमारे टीचर्स भी थे। तो अब से, उस वक्त से अब तक मेरा ये स्टैंड रहा है कि जब तक ये वीसी रहेगा, ये हमारा यूनिवर्सिटी जो है, ये वो यूनिवर्सिटी नहीं रह गई जो अताउल्लाह खान बेंगल ने इसकी बुनियाद रखी थी अपने दौर में। ये चली जाएगी, ये यूनिवर्सिटी ये तबाह हो जाएगी। इसी बुनियाद पे मुझे सजाएँ भी मिली, सब कुछ मिला। दूसरी बात ये कि मैं इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, जो रियल हुक्मरान है, जिसको आप लोग इस वक्त खुफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये खुफिया नहीं रहे हैं, अब ये ओपन हो गए हैं। ये हमारे पास इधर ओपन आ गए हैं और सामने कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हमारी बात होगी तो वो वाइस चांसलर बैठेगा, इस यूनिवर्सिटी में जो हमारा मर्जी होगा वो किया जाएगा। वो ओपन आ गए, अब उसको ओपन ही, खुफिया एजेंसियाँ नहीं कहते उसको ओपन। और मैं भी ओपन उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने इस मुल्क को बचाना है, तुमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है। मैं उनको ये मुखातिब डायरेक्ट कि तुम अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हो तो तुमको अवाम की बात सुननी होगी, तुम्हें जमहूर की बात सुननी होगी, तुम्हें यहाँ जो अवाम दर पदर है उनकी ज़रूरियात को मद्दे रख कर उनकी बात सुननी होगी। अगर वो आपको चाहते हैं तो आप वेलकम, अगर वो आपको सरहदों की हिफाजत के लिए चाहते हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। सियासत में मुदाखलत करोगे तो ये बर्बादी होगी, ये हमारे मुल्क की खराबी होगी। तो मज़हब के साथ अगर मैंने उधर से ज़्यादा बातें की, मेरी फेसबुक पे भी वीडियो आई है इसके अगेंस्ट प्रोफेसर मना काकर के नाम से, अगर आप लोग उसको देखें तो इसकी जो करतूत है वो सारे मेरे ओपन किए हैं। इंशाल्लाह अब ये तो चला गया है, मगर
मगर तब्दीली नहीं आएगी अगर हम इस तरह मुतमईन होके बैठेंगे कि जो मौजूदा कमज़ोर सेटअप उन्होंने यूनिवर्सिटी में लाया है, ये यूनिवर्सिटी, ये मैं समझता हूँ ये बी टीम है, ये बी टीम है। चांसलर साहब, गवर्नर साहब जो इस वक्त यहाँ आके तसल्लियाँ दे रहे हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के इस बहरान में हमारे चांसलर साहब, गवर्नर साहब भी मुलविस है, उसका किरदार भी, ये सारे मिले हुए हैं। मैं जानता हूँ जो टीम इन्होंने यहाँ पे ये बहरान बर्बाद किया है, जिन्होंने हमारी इज्जतों से खेलने की कोशिश की है, इन सब ने जो इसकी हिमायत कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनका भी इसमें हिस्सा है। तो हमें मौजूदा जो सेटअप है इससे हम मुतमईन नहीं होंगे जब तक पूरी तहकीकात नहीं होंगी और जिम्मेदार सामने नहीं लाए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, इसको हम अतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों से गुजारिश है कि ये धरना है, इसमें आइंदा का लाएमल का भी तय किया जाएगा। आप लोग पीछे से उठ के वापस न जाया करें, बल्कि आप यहाँ पे बैठे रहे। जब हमारी माँ बहनें बैठी है तो आप भी बैठे उनके साथ। अब मैं बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा नेशनल असम्बली के मेंबर मैडम शहनाज नसीर बलोच साहिबा से ख्वाहिश करता हूँ